परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में असंख्य नमन। प्यारे बाबा जी, मैंने जॉब लगने से पहले मन्नत मांगी थी 2 जगह से। एक तो राजस्थान में, जहां हम पहले जाते थे, सीकर नीम का थाना, और दूसरी वैष्णो देवी की। मन्नत मांगी थी कि मैं पहली सैलरी चढ़ाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं चढ़ा पाया और मुझे जॉब लगे 18 साल होने वाले हैं। मालिक, अब आपने कृपा की और अपनी शरण में ले लिया। मैं क्या करूं गुरुदेव, कुछ समझ में आता। 1-2 बार पैसे निकाल कर भी रखे, लेकिन ऐसे हालात बन जाते क्योंकि खर्चा आ जाता। मेरा मार्गदर्शन करें। कोटि कोटि नमन। यो यो याम याम तनो भक्तः श्रद्धार्चितम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। इस सृष्टि के कण कण में मैं ही विद्यमान, दूजा कोई नहीं। एक नाता राम जी से, दूजा नाता तोड़ता है। मेरे सिवा यहां कोई भी नहीं। सब मेरे ही बाल बच्चे हैं। वो वैष्णो देवी हो, वो राजस्थान में, सीकर में जो तुमने किसी की भी मन्नत मांगी, मेरे से जुड़ा नहीं। मेरे ही अंश, मेरे ही बाल बच्चे। पहली बात तो घबराना छोड़ दो। जब मेरी शरण में आ गए हो तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता। अब किसकी शरण में जाओगे? और जिसकी भी तुमने मन्नत मांगी, एक रूप में मेरी ही मन्नत मांगी, क्योंकि दूसरा यहां कोई है ही नहीं। ऐसे ही चलते रहो, चलते चलते तुम पाओगे। एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं। और वो तुम हो, तत्वमसि श्वेत कहते हो। चलते चले जाओ, इसी तरह चलते चले जाओ। और अच्छा किया, तुमने पैसे जुटाए भी
चढ़ाने के लिए, और वो खर्च हो गए। क्योंकि गौर से देखोगे तो तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं। कोई कितना भी अपना मानता रहे, अपनी गद्दियां, अपने पैसे, अपना धन, अपना अंबार, अपने रथ घोड़े, अपना परिवार, मकान, किसी का कुछ नहीं है। सब सब मेरा। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो रामगोपाल। जिसकी भी तुमने मन्नत मांगी, जो जो जाम जाम, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम। और मैं ही था, और मैं ही हूं। जैसे मैं कह दूं, ये पांव का अंगूठा मैं हूं, यद्यपि सिर्फ पांव का अंगूठा ही नहीं। और अगर तुमने ये गलती कर ली कि पांव के अंगूठे को ही मैं समझ लिया, मुझे तुमने पांव के अंगूठा ही समझ लिया, तो तुम सिर्फ महज गलती खाए हो, इसमें पाप कोई नहीं। जबकि ये सत्य है कि पांव का अंगूठा मात्र मैं नहीं हूं। अखंड विश्व में जो भी कुछ है, वो सब मैं हूं और सब मेरा है। और उसी रास्ते पे मैं तुम्हें लेके चलूं। उन्हीं खुशहालियों की वादियों में चलो मेरे साथ। ओ हजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसे बाहरों में ले चलो। आओ हजूर आओ, चलो मेरे संग संग। तुम कहीं मेले में भटक गए हो, कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, महज एक गलती है। और ह्यूमन इज टू एरर्स। जो अलग हो गया परमात्मा से, वह गलती करेगा ही करेगा। और जैसे ही वो अलग हुआ अंग परमात्मा के साथ जुड़ गया, उसकी सारी गलतियां क्षमा हो जाएंगी। यही कहती है कुरान। तू घबरा मत, मैं बड़ा दयालु, मैं रहमो करीम, मैं बड़े से बड़ा पाप भी तेरा माफ कर दूंगा। तू बस तौबा कर ले। जो शरीर का अंग शरीर से अलग हुआ, तो महज उसे जोड़ ले। इसे ही योग कहते हैं। कर्म कांडों में मत उलझो। ये ब्राह्मणों के लोभ के कारण है। वैष्णो देवी मेरी पुत्री है, मेरा ही अंश। ये नव दुर्गा
जिनकी तुम पूजा करते हो, मेरे ही बाल बच्चे हैं। इनको मुझसे अलग मत जानो। जिस जिस रूप में भी तुमने उसकी मन्नत मानी, बस तुम्हें ज्ञात नहीं है, सिर्फ वो मन्नत तुमने मेरी ही मानी। और ये भ्रम आज तक कायम है। उस दिन टूट जाएगा जिस दिन तुम मेरे उस अखंड असीम अस्तित्व के भीतर समा जाओगे, एकाकार हो जाओगे। अभी तुम मुझसे जुड़ो। प्रयास करो, प्रयास करो कि कैसे टूटा हुआ ये अंग शरीर के साथ जुड़ जाए, योग हो जाए। और जैसे ही योग होगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कोई गुनाह है नहीं। मन्नत मांग ली, ठीक। और वैसे भी मन्नत थी कि पहली तो गई। पहली सैलरी चढ़ाऊंगा, पहली सैलरी तो कब की आ गई। सही मन्नत तो तुम्हारी तो पार लगती अगर तुम पहली, और फिर किसको चढ़ाते? क्या आधी आधी करते? आधी वैष्णो के चढ़ा देते, आधी राजस्थान में चढ़ा देते, तो फिर भी तुम्हारी मन्नत पूरी न हो। क्योंकि बाकी मन्नतें ही गलत होती हैं। जिसने भी मन्नत मांग ली, घबराओ मत। वो मन्नत मेरी ही है और मैं बड़ा दयालु हूं। सब मेरा है, दाता दे लेंदा थक पा। तुम थक जाओगे, खाते खाते थक जाओगे, लेकिन मेरा भंडारा नहीं चूकेगा। जुगा जुगंतर खाई खा। मेरा पथ रोशनाई से भरा ही रहेगा। तुमने किसी की भी, मेरे पास रोज आते हैं, मैंने लाला वाले पीर, मैंने खाला वाले पीर, इसकी मन्नत मांगी, चढ़ाई है। मैं कभी कभी बीमार हो जाया करता। यहाँ एक सर मारने वाले थे, चेला, माता उसके पास चली जाती। अब उनको पता होता है किस किस देवी देवताओं को ये मानते हैं। देवी देवता तुम्हारे भरम। हर बार कह देते गुड़गामा वाली माता। उसकी तुम्हारे ऊपर छाया है, वो कुपित हुई है, तो मां इन्हीं क्लेशों में पड़ी रहती। मैंने माता को समझाया, मां इनसे मैं निपट लूंगा, तू फिक्र मत किया कर। नहीं, मैं चेले से पूछ के आई थी, तू लाख पूछ के आई, इनसे मैं निपट लूंगा माते, तू आराम कर घर में बैठ कर। वृद्ध हो गई है, अब तू गुड़गामा वाली का पीछा छोड़ दे, इनसे मैं निपट लूंगा। ये मेरे बाल बच्चे हैं। मेरे घर में आके तो बुहारी निकालती है गुड़गामे वाली माता, तो उसको भेंट करेगी। उसको पता नहीं है घर किसका है।
माँ तो और घबराई, ये तो बच्चा पागल हो गया मेरा। बातें तो पागल वाली। आपको कभी कभी लगते होंगे कृष्ण पागल है, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जाए, हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्ष श्याम मां सूच। तुम्हें पागल जैसे लगेंगे, क्योंकि जो खोपड़ी के पार हो जाए, स्वयं समझ में ना आए, वो तो पागल है या भगवान। तुम चिंता मत करो, तुम मजे से रहो। ये सारी मन्नतें मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा इनको। सारे संसार की मन्नतें मैं अकेला संभाल लूंगा, तुम छोड़ दो मुझ पे। तुम जश्न मनाओ, जिंदगी जीने के लिए है, ये ऋण चुकाने के लिए नहीं होती। और तुम्हारे ऊपर कोई ऋण है भी नहीं। तुम्हें जन्म मिला है जिंदगी मजे से जीने के लिए, जी। कोई बाधा आए तो मुझसे पूछो, इनसे मैं निपट लूंगा, इनकी ना चिंता करो। मैं तो सभी मेरे बाल बच्चे हैं, सांझ ढली मेरे पांव दबाते हैं। तुम इनकी फिक्र ना करो, मैं समझा दूंगा। और ध्यान रखना मैं पागल नहीं हूं मेरे पे छोड़ दो। हमारे शहर में 2 रामलीलाएं होती थी, एक बस स्टैंड वाली, एक स्टेडियम वाली, गंगाराम स्टेडियम। मैं दोनों में ही श्री राम जी का रोल कर लेता था। यहां भी क्या भेद दिखाना, अभिनय तो ही करना है। इधर कर लो कि उधर कर लो। तो किसी बात के ऊपर बस स्टैंड वाली रामलीला में एक महानुभाव हुआ करते थे, उनका नाम था बलदेव। यहाँ बलवंत बाबा सिर वाले हुआ करते थे, उनके भाई थे वो, शायद कार वगैरह चलाया करते थे। को बात चली, मुझे याद नहीं अब क्या चली, बात चली श्याम बाबा की। मैंने कहा श्याम काका की बात करता है? कहता नहीं जी, श्याम बाबा की। मैंने कहा हाँ श्याम काका, मेरे तो काका हैं, बच्चे हैं मेरे तो। उसकी तो आंखें फट गई, आंखें फट के गई, आंखें लाल मिर्च जैसी लाल हो गई, और लगा सिर गवाने। मैं उजाड़ दूंगा, मैं विध्वंस कर दूंगा, पता नहीं क्या कुछ। मैंने कहा देख बात सुन, जोर घना है, एक थप्पड़ मार दूंगा ना तो चारों खाने चित हो जाएगा, तू आपे में आ जा। कहता है श्याम बाबा बोल रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू जो कुछ करना है तू कर ले, ये सामने खड़ा, बाद में करना बाद में कर ले। 7 दिनों बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। ये श्याम काका को मानने वाले ऐसे ही हुआ करते हैं, बात का सही मतलब नहीं समझते, इसके द्वार के ऊपर नाक रगड़ते मर जाएगा, इस चाहत में कि हम धनपति हो जाएं। लेकिन बात तो कुछ और थी। तुमने श्याम बाबा के चरित्र से तो कुछ सीखा नहीं। श्याम बाबा ने जीवन जिया,
और जीवन जिया आज भी तुम कहते हो। शीश के दानी, महादानी। जो बात सीखने वाली थी वो तो तुमने सीखी नहीं, वो तो चूक गए तुमने। कृष्ण के पास गए, मैं महाभारत में क्या होता है देखना चाहता हूं। कृष्ण कहते बिल्कुल देख लोगे, चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, दिव्य चक्षुओं से देख पाओगे। और दिव्य चक्षुओं के लिए मुझे क्या करना होगा? बर्बरीक थान का नाम। दिव्य चक्षु पाने के लिए आप ये बातों को ध्यान से समझना। तुम्हें शीश का बलिदान देना होगा। शीश यानी अहंकार। और तुमने तो चित्र ही बिना शीश के बना दिया। यथार्थता को तुमने चित्रों में घट लिया, यही बेवकूफी हुई सनातन से। और सनातन हिंदुत्व में कन्वर्ट हो गया। यथार्थ को तुमने चित्रों में घट लिया, पावर को तुमने शेर पे बैठा दिया, पावर को तुमने उल्लू पे बैठा दिया, पावर को तुमने गधे पे बैठा दिया। जिसका जी किया उस पर बैठा दिया तुमने। शीतला माता को गधा दे दिया, लक्ष्मी को तुमने उल्लू दे दिया, दुर्गा को तुमने शेर दे दिया। असली रस, असली तथ्य तुम समझ ही नहीं पाए। बिजली की कोई आकृति होती है? विद्युत की, पावर की, पावर। ये जो पावर तुम्हारे घरों में सब कुछ चला जाती है, पंखा भी, एसी भी, मोटर भी, पंप भी, हीटर भी, इसकी कोई आकृति होती है? इसकी कोई सवारी होती है? बस सवारी तो यही है। और बिना सवारी के भी आने लग जाएंगी, थोड़ी देर ठहरो। ये सवारी है इसकी तार, कॉपर वायर। विद्युत कॉपर वायर की सवारी करके आपके घर में पहुंचती है। और कोई वक्त ऐसा आएगा जब सीधी सीधी ये ट्रांसमिशन हो जाएगा इसका, वहीं से। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वायरलेस सिस्टम जैसे आज मोबाइल हो गया है, ऐसे ही पावर कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी ट्रांसमिटेड, कैन बी ब्रॉडकास्ट। तो फिर इसकी कोई सवारी न रहे। इस महाशक्ति की सवारी कोई ना रही। आज तो कॉपर वायर है, कल को बिना कॉपर वायर के सीधे वहां से हम ब्रॉडकास्ट करेंगे और आपके घर पहुंच जाएंगे। पावर की कोई सवारी नहीं होती, लेकिन तुमने चित्र बना लिया। उसका कारण तुम अभी बच्चे हो। तो जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं कायदा, ए एप्पल, ए का एप्पल से कुछ लेना नहीं होता। ए उतना ही एप्पल, उतना ही आंट, चींटी का भी उतना और सेब का भी उतना। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एब्रीविएशन से, और तुमने उन्हीं को पकड़ लिया। यही गलती खा गया सनातन, और फिर वो बन गया हिंदू। तो आज हिंदू धर्म में पागलों की जमात, मूर्खों की जमात, जिन्होंने पिक्चर्स को पकड़ लिया है। जैसे बच्चा सेब को पकड़ ले और बच्चा कहे कि ये है ए, एप्पल ना कहे, ये ए है, ऐसा ही तुमने कर लिया है।
गच्चा खा गए तुम। मेरे सिवा संसार में कोई कुछ नहीं। तुम लाख कमाते जाओ, लेकिन मेरी मृत्यु अंतिम वेले में तुम्हें दिखा देगी कि तुमने क्या कमाया। मौत इसीलिए ही बनाता हूं मैं, तुम देख पाओ व्हाट्स द ट्रूथ, सत्य क्या और झूठ क्या। अंतिम वेला में तुमने क्या कमाया, क्या बनाया, पता चल जाएगा। बना तो तुम कुछ सकते नहीं। चित्रकार मूर्ति बनाता है तो सामान यहां से, रॉ मटेरियल यहीं से लेना पड़ता है। चित्रकार भी स्वयं से कुछ बनाता नहीं, सिर्फ गढ़ता है। सामान सारा यहीं से इकट्ठा किया, ब्रश यहां से लिया, रंग यहां से लिया, कागज पेंसिल यहां से लिया, सब कुछ यहीं से लिया। या मूर्तिकार माटी यहां से ली, सारा सामान यहीं से लिया। तुम कह देते हो हमने बना दिया, नहीं, तुम कुछ बना तो सकते हैं। यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग। तुम मिटा भी नहीं सकते और तुम बना भी नहीं सकते। तुम कितने असमर्थ हो, असहाय हो। उस तल पे पहुंच जाओ जिस तल पर तुम भी ये जान सको, सब मैं हूं। अहम ब्रह्मस्मि। मैं ही खुद खुदा हूं, अनिल हक। उस तल पर पहुंच जाओ और उस तल पर जाने के क्या क्या ढंग हैं, मैंने सारे बोले, वीडियोस में सुन लो। आज हूं इस आकृति में, कल आकृति टूट जाएगी, लेकिन मैं रहूंगा। मैं जो आपसे मुखातिब हूं अब, वो सदा रहूंगा और ऐसा ही रहूंगा जैसे हूं। जरा भी तब्दीली नहीं होगी। तो चिंता छोड़ो, ये चिंताएं ही तो तुम्हें निगल जाएंगी। इन चिंताओं ने तो तुम्हारा जीवन नरक बना दिया है। थोड़ा जागो। ये जो पाखंड लाद दिए हैं इन ब्राह्मणों ने, स्वार्थवश पाखंडियों ने, लालचियों ने, छोड़ दो इनको। कुछ नहीं है, सब हाथ की सफाई। और जिसके पास कुछ है वो मान्यता नहीं चाहता। दाता दे लेंदा थकपा। वे आपसे कभी मांगता है कुछ? आप कुछ दे ही नहीं सकते। आप बच्चे का परिपोषण करते हो, ये जानते हुए कि बच्चा हमें कुछ नहीं लुटा सकता। और बच्चा जो तुम्हें लुटाएगा उसका एहसान तुम कभी चुका नहीं सकते। बच्चा जब खिलखिलाएगा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ पांव मारेगा, तो तुम्हारे भीतर जो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा उसकी कोई कीमत नहीं। जो तुम्हारे भीतर खुशी छा जाएगी बच्चे को देखकर, अपने बच्चे को बोलते देखकर, हाथ पांव चलाते देखकर, तुम निहाल हो जाओगे। बच्चा जो तुम्हें आंतरिक खुशी दे सकता है, और आंतरिक खुशी से बड़ी सौगात तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। ये ब्राह्मणों ने तुम्हें दुर्दिन दिखा दिया, और बच्चा तुम्हें हंसी मुस्कान, आनंद की चहल पहल गूंज, घर में किलकारियां बच्चे के बिना घर सूना हो जाता है। इसलिए माता तड़पती है जिसके कोई बच्चा नहीं होता। जिस घर में बच्चे की किलकारियां न गूंजे वो घर नहीं होता।